नमस्कार। न्यूज नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। लोक अदालत यानी कि जनता की अदालत, ये हमने अक्सर देखा है कि जो जिला अदालतें होती हैं वहां पर साल 6 महीने में लोक अदालत लगती है और वहां पर तमाम तरह के जो मुद्दे होते हैं, जो मसले होते हैं जिनका निपटारा अदालतों में नहीं हो पाता है, उनका निपटारा हाथों हाथ उस लोक अदालत में हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुआ, आखिर इस लोक अदालत के पीछे मकसद क्या होता है और यहाँ पे लोग कैसे पहुंचते हैं, क्या तरीका होता है, आज इसी के विषय पर हम बातचीत करेंगे और हम आपको लोक अदालत के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि ये कितना महत्व है आम आदमी के लिए। और इसकी जो तमाम जानकारी है वो हम इसमें जो बातचीत करेंगे वो है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी हैं कंवलजीत अरोड़ा जी। इनसे बातचीत करके जो लोक अदालत है उसका कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये सर लोक अदालत, इसका कॉन्सेप्ट क्या सर? नमस्कार सुरेश जी। और जैसा अभी आप बता रहे थे जनता को, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं भी उनको इस बारे में जागरूक करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। लोक अदालत का मतलब ही अपने आप से निकल के आ जाता है कि जनता की अदालत। जी, बिल्कुल। इसमें नॉर्मल जो हमारे कोर्ट्स हैं, चाहे वो सिविल कोर्ट्स हैं चाहे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उसमें एक सेट प्रोसीजर है। सिविल कोर्ट है तो सीपीसी उसमें फॉलो होगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्रिमिनल कोर्ट्स है तो उसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो होगा। लेकिन जब ये मामले जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल मैटर्स हैं, जो कंपाउंड हो सकते हैं, और जो सिविल मैटर्स हैं, सिविल सारे मैटर, हर तरह के मुकदमे, चाहे वो लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो, या किसी भी तरीके से, और बैंक रिकवरी मैटर्स हैं, किसी भी तरह की रिकवरी मैटर्स है, तो ये सारे केसेस हम आमने सामने टेबल के अक्रॉस बैठ के निपटाए जा सकते हैं, जिसको हम जनता की अदालत भी कहते हैं। तो इसमें एक लोक अदालत जज के साथ साथ एक एसोसिएट मेंबर भी रहता है। वो एसोसिएट मेंबर कोई लॉयर भी हो सकता है, वो एसोसिएट मेंबर कोई डॉक्टर भी हो सकता है, या जनता में से ही एक उनका नुमाइंदा होता है। और इसमें हम ये सारे प्रोसीजर भूल के आमने सामने बैठ के दोनों पार्टियों का आपस में भाईचारे से फैसला करवाते हैं। और इन प्रोसीजर्स के थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें जरूरत चाहिए हमें दोनों पार्टीज की तरफ से, ताकि वो एक फैसले की स्थिति में आ जाए और वो फैसले से उनके केसेस का जल्दी निपटारा हो सके। अभी सर, जैसा भी आपने बताया कि लोक अदालत यानी जनता की अदालत है और यहाँ पर जो तमाम जो फैसले जो कोर्ट में सालों साल अटके होते हैं और यहाँ पर आके उनका निपटारा मिनटों में हो जाता है, तो सर इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? देखिए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट जो 1987 में बना, जिनके तहत सारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज है। इसी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज में ही एक प्रोविजन है जिसके तहत लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज को ये लोक अदालत समय समय पर गठित करने की एक प्रोविजन बनाया गया। तो इसी के चलते हम ये देखते हैं कि जिन जिला अदालतों में काफी समय से जो मुकदमे लंबित हैं, तो हम उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बोलते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि उन्हीं की कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाले केसेस, इनका निपटारा आराम से हो सकता है, लोक अदालत में हो सकता है। तो उनसे हम पहले रेफरल लेते हैं। तो वो रेफरल लेने के बाद हमारे पास वो केसेस इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हम समय समय पर इन लोक अदालतों का गठन करते हैं, जिनमें वो केसेस जो कोर्ट से रेफर हुए उनको हम दोनों पार्टीज को बुला के और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसमें जो सबसे अहम है मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स वाले केसेस, उसमें आप ये देखिए कि किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, उनके परिवार का एक अर्निंग मेंबर है, वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो जाता है, तो पूरी फैमिली के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे में मुआवजा अगर देर से मिलता है तो सारी फैमिली बिखर जाती है, उनको उसी वक्त मुआवजे की जरूरत होती है। तो ऐसे में ऐसे केसेस का मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल का शीघ्र निपटारा बहुत जरूरी है, जो हम इस लोक अदालत में करते हैं। सर, थोड़ा ये भी जनता जानना चाहेगी कि लोक अदालतों में जैसे भी आपने कहा कि मोटर व्हीकल के जो मामले होते हैं, और सर कौन कौन से मामले आते हैं? तो जैसे भी आपका शनिवार को भी था तो उसमें चालान के मामले आते हैं, और कौन कौन से मामले से संबंधित हैं? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सारे क्रिमिनल कंपाउंडेबल मैटर्स, क्रिमिनल में अब जैसे 188 के ऐसे डिस्प्यूट है, गवर्नमेंट ने कोई एक ऑर्डर किया, उस ऑर्डर की वायलेशन जिन लोगों ने की उनके खिलाफ 188 के केसेस हो जाते हैं। मारपीट के, छोटे मोटे मारपीट के जो केसेस हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट के जो केसेस हैं, ये सारे कंपाउंडेबल मैटर्स हैं। और इन कंपाउंडेबल मैटर्स के अलावा जो काफी संख्या में आते हैं वो है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस, चेक बाउंसिंग वाले केसेस जिनको हम बोलते हैं, वो वाले केसेस आते हैं।
और सिविल में जैसे मैं आपको कह रहा था कि बैंक के रिकवरी मैटर्स या दो पार्टियों के बीच में अगर कोई रिकवरी का केस फंसा हुआ है, कमर्शियल मैटर्स में प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन भी होती है। और इनके अलावा ट्रैफिक चालान्स, ये आपने अभी 12 तारीख की बात की, तो काफी समय से कोरोना काल के चलते जिस पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, तो हमने इससे पहले 2 लोक अदालतों का गठन किया था, लेकिन कोर्ट्स में हम लोगों को नहीं बुला रहे थे, तो वो पहले वाली दोनों लोक अदालत हमने वर्चुअल मोड से की थी, ऑनलाइन मोड से की थी। लेकिन इस बार हमने ऐसा सोचा कि अगर हम लिमिटेड संख्या में लोगों को बुलाएं, कोर्ट में बुलाएं और सोशल डिस्टेंसिंग कराएं, तो इसमें हम ट्रैफिक के जो चालान काफी टाइम से लंबित पड़े थे उनका भी निपटारा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रोविजन बनाया। हमने अपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर लोगों को कहा कि आप अपने आप को रजिस्टर कराइए, और जिन्होंने हमारे साथ रजिस्टर किया उनको हमने टोकन्स दिए। तो हमने एक लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन दिल्ली के सारे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस के लिए लोगों को दिए थे, और इस टोकन, जिनको भी वो टोकन मिला, उनको हमें ये कहा था कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट जो दिया जा रहा है टोकन में, उसी टाइम स्लॉट में कोर्ट के अंदर आना है ताकि कोर्ट में ज्यादा रश ना हो। और हर व्यक्ति को जिसको टोकन दिया गया उसको हमने ये अधिकार दिया कि वो 3 गाड़ियों का चालान, क्योंकि एक परिवार में एक से ज्यादा गाड़ी भी हो सकती है, तो हम नहीं चाहते कि तीनों व्यक्ति, 1 या 2 या तीनों व्यक्ति उस परिवार के कोर्ट में आए। उनमें से एक व्यक्ति अगर आ जाता है तो वो 3 गाड़ियों का चालान हमसे निपटारा उसका कर सकता है। तो इसके चलते 50,000 से ज्यादा ट्रैफिक के चालान इस 12 तारीख की लोक अदालत में भुगताए गए। अभी जैसा आपने बताया कि पूरा देश इस समय, देश का पूरे विदेशों में जो कोरोना काल चल रहा है, उससे हर इंसान जूझ रहा है आज की तारीख में। और ऐसे में लोक अदालत का जो आपने एक कॉन्सेप्ट था, जो आपने एक लगाया लोक अदालत, तो बहुत एक अपने आप में काबिल तारीफ है। तो जिस तरीके से आपने शुरुआत की है जैसे कोरोना काल के दौरान, तो इसका कितना बेनिफिट आपको मिला है और जनता को कितना इसका बेनिफिट मिला है? देखिए, जैसा हमें रिस्पांस मिला परसों, अगर आप यहाँ आए थे या अगर आपने माहौल देखा था, तो वो लोग जो चालान अपना निपटा के जा रहे थे वो बहुत खुश थे। काफी ऐसे लोग भी थे जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े थे जिनको टोकन नहीं मिल पाए, तो उनसे मैंने पर्सनली बात की और उनसे ये गुजारिश की कि इस बार अगर आपको टोकन नहीं मिल पाया तो हम जल्दी ही नई लोक अदालत लगाएंगे, और उसमें वो आप अपने आप को रजिस्टर करके और उस लोक अदालत में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर ये कोरोना काल, इस पैंडेमिक से थोड़ा छुटकारा मिलता है या वैक्सीन आ जाती है, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ट्रैफिक के चालान फिजिकल मोड से ले सकते हैं। तब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोर्ट में आए, लेकिन अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही तो दोबारा हमें फिर टोकन्स इशू करने पड़ेंगे अगली लोक अदालत जो हम जनवरी में लगाने का सोच रहे हैं। सर, जो लोक अदालतें जो लगती हैं जिला अदालतों में, कब कब लगाई जाती है, क्या उनकी समय सीमा क्या होती है? देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारे नेशनल लेवल पे एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। सो साल के शुरू में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी पूरे साल के लिए 4 नेशनल लोक अदालत की डेट्स देती है। तो पूरे इंडिया में सारी जिला अदालतों में और हाई कोर्ट में वो नेशनल लोक अदालत के दिन लोक अदालत लगाई जाती है। इसके अलावा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के पास ये प्रोविजन है कि वो अपने आप से अपनी स्टेट में किसी अलग डेट्स पे भी लोक अदालत लगा सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि पीछे अभी हमने 2 लोक अदालत लगाई, तो वो हमने खुद चूज किया कि हम दिल्ली में लगाएंगे, और वो हमने वर्चुअल मोड में लगाई। तो इसकी कोई एग्जैक्ट कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हर 2 महीने में एक बार तो एटलीस्ट लोक अदालत लगा लें। सर, इससे मान सकते हैं कि इन लोक अदालतों से जो हमारी जुडिशरी में जो पेंडेंसी जो बढ़ती जाती है मामलों की, उनमें काफी कमी देखने को मिल सकती है ना? डेफिनेटली। देखिए, इन लोक अदालत का डबल बेनिफिट है। डबल बेनिफिट, एक तरफ तो जनता को, जिनका इतने टाइम से अगर कोर्ट में लंबित केस है तो उसका निपटारा हो जाता है, और निपटारा ना सिर्फ एक कोर्ट के फैसले के तहत होता है, निपटारा आपसी भाईचारे से होता है, ताकि आगे अपील की भी गुजारिश नहीं रहती। ये तो एक फायदा। दूसरा फायदा ये है कि जितने केसेस ऐसे लोक अदालत के तहत निपट जाते हैं, तो कोर्ट की पेंडेंसी ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाती है। कोर्ट के पास ज्यादा वक्त मिलता है कोर्ट को बाकी केसेस जो उनके पास पेंडिंग है उसकी तरफ तवज्जो देने के लिए। अरे सर, यहाँ पे जो आपके पास आते हैं लोक अदालतों में, तो लोगों क्या वकील खुद करना पड़ता है या खुद ही प्रोवाइड कराते हैं? थोड़ा ये इसके बारे में समझाइए, बताइए इसके बारे में। देखिए, शुरू में ही आपने कहा था लोक अदालत यानी जनता की अदालत, तो इसमें आपको लॉयर लेके आने की ऐसा हमारी तरफ से कोई जरूरत नहीं है। व्यक्ति जिसका केस है वो खुद अपने परिवार के किसी सदस्य को बेशक साथ लाता है या अपने किसी दोस्त या फ्रेंड को लाता है, तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है।
लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप से नहीं कर पाते, तो अगर वो लॉयर लेके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन कोशिश यही होती है कि लोग खुद आए ताकि वो आमने सामने बैठ के अपने केसेस का निपटारा कर सके। सर, मेरा अंतिम सवाल कि इस लोक अदालत से कितना मतलब कि कितना फायदा लोगों को पहुंचता है, और इससे क्या मतलब कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में या कभी भी जो लोक अदालतें लगती हैं, कितना बेनिफिट इसको आम जनता को पहुंचता है? बेनिफिट तो देखो आप आंकड़ों से ही पता लगा सकते हैं। अभी मैं अगर आपको 12 तारीख की ही बात करूं तो इस 12 तारीख को हमने टोटल 225 बेंचेस पूरी दिल्ली में सारी जिला अदालतों में लगाई। इस 225 में से 116 बेंचेस सिर्फ ट्रैफिक के चालानों को भुगताने के लिए थी, बाकी अलग अलग मामलों के लिए थी, रिकवरी मैटर्स के लिए थी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स वाले केसेस के लिए थी, या इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स के, इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्प्यूट्स हैं लोगों के वो उसके लिए थी। तो इन 225 बेंचेस में टोटल 63,199 यानी 63,200 केसेस निपटाए गए, और इन 63,200 केसेस में टोटल जो फाइन अमाउंट या सेटलमेंट अमाउंट जिसको आप कह सकते हो वो तकरीबन 122 करोड़ रुपए रहा। तो इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने लोगों को इसका फायदा पहुंचा होगा और कितने लोगों को ये एनकरेजमेंट मिली होगी जिनके केसेस ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है कि वो अगली लोक अदालत में अपने केसेस को रेफर करवाएं और उनका निपटारा करें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी कमलजीत अरोड़ा, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। लोक अदालत यानी जनता की अदालत, ये हर जिला अदालतों में कुछ कुछ समय सीमा के तहत लगाया जाता है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आम जनता जो अपने मामलों को लेकर जूझ रही होती है, जो अदालतों को लगातार चक्कर काट रही होती है, जहां पर उनके मामलों का निपटारा नहीं हो पाता है, तो इन लोक अदालत यानी जनता की अदालत में उसका निपटारा हाथों हाथ हो जाता है। कैमरा पर्सन प्रदीप पावर के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।